हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता का ये अध्याय 11 और श्लोक संख्या 2। इस श्लोक में अर्जुन अपनी दृष्टि से मोह नष्ट होने का कारण बता रहे हैं। कहते हैं, भवाप्यो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया त्वक्त कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। भवाप्यो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया त्वक्त कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। अर्जुन कहता है, हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है विभूति योग में। अर्जुन यहाँ पर प्रसन्नता के मारे कृष्ण को कमल नयन यानी कृष्ण के नेत्र कमल के फूल की पंखुड़ियों जैसे दिखते हैं, ऐसा कहकर संबोधित करते हैं। महात्म्य को अव्यय कहने का तात्पर्य क्या हुआ? भगवान की विभूति और योग को तत्व से जानने पर भगवान में जो भक्ति होती है, जो प्रेम होता है, भगवान से अभिन्नता होती है, वह सब अव्यय है, उनका कभी नाश नहीं होता। कारण कि भगवान अव्यय हैं, नित्य हैं और उनकी भक्ति प्रेम भी अविनाशी हैं, नित्य हैं। अर्जुन ने भगवान का विनाशी महात्म्य भी सुना और अविनाशी महात्म्य भी सुना। यह भगवान का विनाशी अर्थात परिवर्तनशील महात्म्य है, परंतु मनुष्य भगवान के साथ किसी भी प्रकार से संबंध जोड़ ले तो वह कल्याण ही करेगा। यह भगवान का विनाशी और अपरिवर्तनशील महात्म्य होगा। तात्पर्य है कि सत असत सब कुछ भगवान ही है, सत सच्चा हम। अब हम अगला श्लोक यानी तीसरा श्लोक पढ़ते हैं। एवं एतद् यथार्थ त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। अर्जुन कहता है, हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने सामने आपके द्वारा कहे गए आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। अर्जुन कहता है कि जो मैंने आपके बारे में सुना है कि संपूर्ण संसार मेरे शरीर के एक अंश में है, इसे सुनकर ही मेरे मन में आपके उस रूप को देखने की उत्कट लालसा हो रही है। दूसरा भाव यह भी है कि आप इतने विलक्षण हैं, इतने महान होते हुए भी मेरे साथ कितना स्नेह रख रहे हैं, कितनी आत्मीयता रखते हैं कि मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही आप कर रहे हो और जो कुछ भी पूछता हूँ प्रश्न में उसके उत्तर भी दे रहे हो। इस कारण आपसे कहने का, पूछने का किंचित मात्र भी संकोच न होने से मेरे मन में आपका वह रूप देखने की बहुत इच्छा हो रही है, जिसके एक अंश में संपूर्ण संसार व्याप्त है। अर्जुन के कहने का तात्पर्य है कि मैंने आपकी बातों को सुनकर ठीक समझ लिया और अब उसमें कोई संदेह भी नहीं रहा। सब कुछ आप ही हैं, ये सब ठीक है, पर अब केवल आपका ईश्वर संबंधी रूप देखना बाकी रह गया है। उपदेश दो तरह से होता है, कहना और करके दिखाना। ये जो प्रार्थना है ये है विनम्रता। ऐसा नहीं कहा अर्जुन ने कि आप दिखाओगे तो मैं तुम्हें मानूंगा, चैलेंज करोगे तो कभी भी आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। गुरु को, भगवान को या किसी वैष्णव को कभी भी चैलेंज नहीं करना चाहिए, नहीं तो कभी भी ज्ञान नहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ अर्जुन क्या बोल रहा है, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हो कि मैं इस योग्य हूँ तो मुझे आप अपने दर्शन करा दीजिए अपने विश्व रूप के,